ये भीमकुंड था, जो इस बात की गारंटी थी कि हम सही रास्ते पर थे। हम श्री कृष्ण के उस धाम के करीब थे जिसे देखने की चाहत हमें यहां तक खींच लाई थी। फिलहाल तो निगाह इस कुंड पर जमी थी। ये जो कुंड है, इसको लेकर मान्यता यह है कि अज्ञातवास के दरमियान पांडवों ने इस कुंड का निर्माण किया था। भीम के द्वारा यह कुंड बनाया गया था, जिसके बाद से इसका नाम भीम कुंड पड़ा है। और ये देखिए यहाँ का पानी कितना साफ है। ओह, इस भीमकुंड में कृष्ण गंगा का पानी ऊपर से बहकर आता है, यानी वही दिव्य सरोवर जो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर के सामने है। दावे के मुताबिक जहां श्री कृष्ण का कड़ा दबा है, ऊपर से बहती जलधारा के निशान साफ देखे जा सकते थे, यानी हम मंजिल के बेहद करीब थे। इसका मतलब यह है कि अब हमारी मंजिल बेहद करीब है, इन पहाड़ों के पास। इस सरोवर ने उम्मीद जगाई, शायद वो धाम आसपास होगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उम्मीद टूटकर बिखर गई। दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था, पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। यहां किसी मंदिर का होना नामुमकिन था। जब भीमकुंड आया तो मुझे लगा कि अब हमारी मंजिल बेहद करीब है, हम कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वो देखिए, भीमकुंड यहाँ से नज़र आ रहा है। हमने इतनी ऊंचाई अभी गेन कर ली है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर भीमकुंड है। बावजूद इसके हमारी मंजिल का कोई नामो निशान अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बस एक उम्मीद है कि इस पहाड़ के पार जैसे ही हम जाएंगे तो शायद कोई निशान मंजिल के मिल पाए। लेकिन आप चारों तरफ जब नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बर्फ़ की वजह से हर रास्ता एक सा ही नज़र आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े और शाम होते होते हम मंदिर तक पहुंच भी ना पाए। फिर वही हुआ जिसका डर था। बर्फ घुटने तक छूने लगी थी, आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगा। तभी एक हादसा हुआ, पांव बुरी तरह धंस गया। पैर फंस गया। एक सेकंड। घुटना टूटते टूटते बचा। पैर फंस गया। बेतहाशा दर्द ने तड़पा कर रख दिया। पैर फंस गया। एक सेकंड। लगा सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। फिर किसी तरह पैर बाहर निकाला, खुद को समझाया और मंजिल की तरफ बढ़ चले। शायद कुदरत हमारी परीक्षा ले रही थी। जैसे ही चढ़ाई पूरी हुई, हमें मंजिल की झलक मिली। वो सामने। मंदिर सामने। मदन, वो देख। हाँ। ये था दुनिया का सबसे ऊंचा और शायद आकार में सबसे छोटा श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक धाम। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, दूर दूर तक नजर आते विशाल हिमखंड और बीच में एक कुंड और लकड़ी का बना छोटा सा मंदिर। ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत से दूर हम ख्वाबों की दुनिया में आ गए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर तक पहुंच भी पाएंगे। लेकिन वो इन पहाड़ों के बीच एकाएक हमें नजर आ रहा है।
कोई भी ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि इस जगह पर ये एक मंदिर हो सकता है। तेरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी दूर ग्लेशियर के बीच इस सुनसान इलाके में कोई मंदिर क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा? आम इंसान के बस की बात तो नहीं लगती। मंदिर के मौजूदा ढांचे का इतिहास 600 साल पुराना है, लेकिन बताया यह जाता है कि यह जगह, मंदिर का स्थान उससे भी पुराना है, करीब द्वापर युग का, जब श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव ने यहां उनका कड़ा जमीन में दबाया था। तो ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कृष्ण मंदिर। अभी आप जब देख रहे हैं तो चारों तरफ इसके सिर्फ बर्फ और बर्फ नजर आती है, और अगर आप इससे भी दूर नजर डालेंगे तो आपको प्रकृति की जो खूबसूरती नजर आएगी वो शायद कहीं और नजर ना आए। सिर्फ तमाम पहाड़ियां जो बर्फ से लदी हुई हैं और उसके बीच एक ऐसा मंदिर जो यहाँ बना पाना शायद आज भी इतना आसान ना हो।